हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, टेंस की जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपका टेंस का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 10 क्वेश्चंस हमने ओवरऑल टेंस के कॉमन एरर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहां एरर है। और जितने हमने रूल्स पढ़ाए हैं बाबू, आप कहीं से भी उठाइएगा, हमारे पूरे के पूरे रूल्स से ही आएंगे क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमने टेंस पढ़ाते समय कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि डबल क्लॉज वाले वाक्य होंगे जिसमें एडवर्ब क्लॉज दे देता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, उसमें भी टेंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जब पूरी वीडियो पढ़ लेंगे, अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, तो देन यू आर एबल टू डू एनीथिंग। क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आप करने के लिए क्या एलिजिबल हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह कैसे क्वेश्चंस को हम लोग कॉमन एरर के माध्यम से करते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन उठाया है, अनलेस ही अपोलाइजेस ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। अगर हम बात करते हैं एरर छाटने के तरीके पर, तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया बाबू, अनलेस किया। ही अपोलाइजेस, आपको हमने क्या बताया था, डबल क्लॉज वाले वाक्य में आपने देखा था कि अगर अनलेस से कोई वाक्य जुड़ा है, किस टेंस में है बाबू, सिंपल प्रेजेंट में है। जब एक सिंपल प्रेजेंट में होगा तो दूसरा किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। आप देखिएगा जैसे आपने पढ़ा होगा, तुरंत वही के वही रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारा सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरा किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। और सिंपल फ्यूचर करेंगे बाबू, तो यहां पर शुड नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, हमारा शैल होना चाहिए था। विल भी आप कर सकते थे, डजंट मैटर, गलती नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विल और शैल के प्रयोग में कोई विविधता नहीं होती है, केवल 3 जगह देखा जाता है। हमने कोर्ट के बारे में बात किया था, पैट्रियटिज्म के बारे में बात किया था, और थ्रेट के बारे में बात किया था, जहां पर विल और शैल के प्रयोग में सावधानी बरती जाती है। देखिए कितना आसान था। अगर एक सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरा किस में होना चाहिए था, सिंपल फ्यूचर में। इज माई पॉइंट क्लियर? बिल्कुल, बहुत अच्छे से करिएगा बाबू। आ जाइएगा दूसरे क्वेश्चंस पर। देखिएगा सेम कंडीशन, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। वही सेम पास्ट परफेक्ट का बाबू आपने देखा कि एक किस वाले में आया बाबू, ऑल्दो के साथ किस में लगा, सिंपल पास्ट में। एक सिंपल पास्ट में तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है बाबू, तो यहां पर वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैड लगेगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिएगा सिंपल सा पास्ट परफेक्ट के डबल क्लॉज वाले वाक्य में हमने अच्छे से आपको बताया था कि अगर एक सिंपल पास्ट में, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में। जब फ्यूचर परफेक्ट पढ़े थे, तो अगर एक सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरा किस में होगा बाबू, सिंपल फ्यूचर में होगा। वही 4 नियम आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कहीं डबल क्लॉज वाले वाक्य से एरर देता है, तो लगभग 100% चांस होते हैं कि वहीं से क्वेश्चन आए, टेंस की ही गलती देता है। आइएगा हम तीसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस आप देखते ही समझ गए होंगे कि आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। देखिएगा कितना आसान है। अगर आपने पढ़ा होगा सिंपल पास्ट का एक्सेप्शन जब हमने पढ़ाया था, उसमें आपको क्या बताया था, यदि किसी भी अंग्रेजी वाक्य के अंत में लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, उसके बाद एगो या इन 1947 अगर आ जाता है, तो उससे भूतकाल के अस्पष्ट समय का बोध होता है। और जब अगर वो कहीं भी वाक्य में दिख जाए, तो वह वाक्य केवल और केवल सिंपल पास्ट में बनाते हैं और किसी भी टेंस में नहीं बनाएंगे। तो देखिएगा बाबू, आप जैसे ही पढ़ोगे सेंटेंस को, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, बाबू देखिएगा लास्ट ईयर दिखा कि नहीं दिखा। और जैसे ही लास्ट ईयर दिखेगा, तो यह वाक्य किस टेंस में होना चाहिए था, सिंपल पास्ट में। अर्थात यहां पर क्या होगा, केवल सा होगा। ये हैव सीन क्या होगा, हमारा गलत होगा। देखिए कितना आसान हो जा रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा, हमने बार बार बोला था बाबू कि ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर, अगर आप 9th के भी विद्यार्थी हैं, यहां तक कि आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, टेंस किसी के लिए नहीं बदलता है बाबू। अगर आप फोकस कर कर पढ़े होंगे, तो हम डन कि 100% आप क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चंस दे। आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर अगर आप देखेंगे, तो ये भी एकदम आसान हो जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए था। जैसे देखेंगे, आई डिड नॉट रिसीव, आप ऐसे देखोगे कि आई के साथ डिड लगा, डिड के साथ नॉट लगा, अब डिड लग जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही लग रहा है। एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। यहां देखिएगा बाबू, ये वाला रूल तो हम पढ़ाई दिए हैं आपको, एरर में भी पढ़ा है कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये 2 नहीं रहता तो यहां क्या लगता, सिंस लगता। लेकिन लास्ट के बाद यदि कोई संख्या आ जाती है, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं।
लेकिन सिंस और फार का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर हम चाहें तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी बनाया जा सकता है। तो देखिएगा यहां दिया क्या, आई डिड नॉट रिसीव, इसका मतलब बाबू गलती हो गया कि नहीं? यहां क्या होना चाहिए था? अगर आप देखेंगे तो आई हैड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? नॉट होगा। और जब भी हैड लग जाएगा तो यहां क्या लगेगा बाबू? रिसीव्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? RECEIVED बाबू, यहां क्या लगेगा? हैड नॉट रिसीव्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लगा है? सिंस और फार लगा है। अतः हमारा गलती किस पार्ट में था बाबू? ए पार्ट में था। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपने टेंस के वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, या हम ये ही नहीं बात बता रहे बाबू, आप टेंस का कोई भी किताब उठा लीजिएगा जिसमें कॉमन एरर के क्वेश्चंस दिए गए हों और आप रूल्स को इंप्लीमेंट करिएगा, देखिएगा 100% सभी के सभी रूल्स आपके वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप खुद देखिएगा दिया क्या है बाबू? दे के साथ क्या लगा? कैन लगा। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल आई कैन प्रॉमिस यू, मैं तुमसे, वे लोग तुमसे प्रॉमिस कर सकते हैं क्या? एन एक्सपीरियंस, ठीक है ना? यू वोंट नेवर फॉरगेट। अच्छा ये बताइएगा, हमने क्या बताया? नेवर का मतलब क्या होता है बाबू? कभी नहीं। जब ये कभी नहीं लग गया है तो क्या यहां पर ये नॉट लगाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। यानी सिंपल सी बात हो जाएगी कि यहां क्या लगना चाहिए था? विल लगना चाहिए था। यू विल नेवर फॉरगेट हो जाएगा बाबू। यहां पर कभी भी डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते, इसी को सुपरफ्लुअस बोला जाता है। नॉट भी लगा दिया, नेवर भी लगा दिया, इसका मतलब हमारा पार्ट गलती किसमें था? सी वाले पोर्शंस में गलती था। बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको ध्यान बस रखने की जरूरत है कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, यूज हुआ है सही कि नहीं। जैसे अभी आप इसको देखिएगा, 6वां सेंटेंस आ जाइएगा। दिया क्या कि सी वाज इल फॉर 5 days। अब तुरंत यहीं पर एरर मिल गया बाबू। सिंस और फार का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो यहां क्या होना चाहिए था? हैड होगा, अब बीन होगा और यहां पर क्या होगा? इल होगा। सी हैड बीन इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट टू फार। कितना आसान हो जाएगा बाबू, कहीं से कोई क्वेश्चंस गलती नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तब। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। 7वां क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम। आइए एक रूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एकदम आसान और बार बार एसएससी में पूछा जाता है यह क्वेश्चंस बाबू। अगर आप देखेंगे कोई भी प्रीवियस सेट उठाकर तो इसमें आपको ये चीजें दिख जाएंगे, इट इज हाई टाइम। और एक और क्वेश्चन दिखता है बाबू, केवल यहां पर क्या दे देता है? इट इज टाइम। तो रूल क्या कहेगा ये ध्यान से रखिएगा कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसे केवल और केवल सिंपल पास्ट में बनाएंगे और किसी भी वाक्य में नहीं बनता है। यहीं से रूल समाप्त हो गया बाबू। अब जैसे देखेंगे तो यहाँ इट इज हाई टाइम आया, इसके बाद सिंपल पास्ट में होना चाहिए था। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? वी रिनोवेटेड होना चाहिए था। क्लियर हो गया कि नहीं? नियम क्या याद रखना है कि इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम के बाद यदि कोई भी वाक्य आएगा तो उसे केवल और केवल सिंपल पास्ट में बनाएंगे और किसी भी वाक्य में नहीं बनेगा। आइएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत ही आसान तरीके से। वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट। आप देखिएगा सिंपल सी बात हो जाएगा कि अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट। इसमें देखिएगा सेंटेंस कि अगर वांटेड हो गया, सिंपल सी बात है, वी हुआ, रियली हुआ, वांटेड हुआ, टू हुआ, गो हुआ, टू द पार्क हुआ, बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट। नो एरर का केसेस है बाबू। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने नो एरर का डाल दिया है। आप देखिएगा वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट। आ जाइएगा 9वां सेंटेंस देखिएगा, दिया है क्या कि when I went there। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है बाबू। यहां पर क्या आया? सिंपल पास्ट आया, तो यहां चार्लीज इज दे दिया है बाबू। यहां पर क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। when I went there, जब हम लोग वहां गए तो चार्ली क्या कर रहा था? चेस का गेम खेल रहा था, चेस का खेल खेल रहा था। देखिएगा ये भी कंप्लीट हो गया। आइएगा 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 10th नंबर है, लकी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल।
एकदम अच्छे से बाबू पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे। उसमें हमने क्या बताया था कि अगर एक क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा किसमें होगा, सिंपल पास्ट में। अब देखिएगा यहां सिंपल पास्ट तो दे दिया है व्हेन वी रीच्ड। अब हमने क्या बताया था कि व्हेन से जुड़ा हुआ, आफ्टर से जुड़ा हुआ, बिफोर से क्लॉजेस हमेशा किसमें होते हैं, सिंपल पास्ट में होते हैं। और जैसे ये सिंपल पास्ट में हुआ तो दूसरा किसमें होना चाहिए था बाबू, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। देखिएगा बहुत ही सिंपल से हमने 10 क्वेश्चंस आपके कॉमन एरर के कराए हैं। मैं उम्मीद करता हूं बाबू कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई हों।